कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। संगवारी हो राम राम। कल्याणी के ज्ञान वर्षा में आप मन के स्वागत है। और हमर वो संगवारी मन जेन मन ये बछर में अपन नवा जीवन के शुरुआत करत है, यानी कि बिहाव करत है, वो मन ला सखी मितान और कल्याणी परिवार के डहार ले बधाई हो। हाँ सखी, ये तो रही से बधाई भई। फिर अगर हमन हाँ नारी अधिकार के बात करबो तो एक समय वो रही से जब नारी मन के स्थिति हाँ सोचनी रही से, लेकिन आज सखी वैसे नहीं है। आज नारी ला समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। हाँ मितान, ते सही कहा था संगवारी हो। यही उन्नति के कारण हमर संगवारी मन के सोचे के तरीका हा बदल गई से। नारी मन ला विशेष अधिकार मिले है, वो मन के अधिकार और आत्मरक्षा बर कानून बनाए गए हैं, और साथ ही साथ समाज में महिला मन ला जागरूक बनाए गए हैं। हाँ सखी, एकरे पाके संगवारी हो, लड़की और लड़का में कोनो भेद नहीं है। हाँ मितान, और संगवारी हो, जब लड़की और लड़का में कोनो भेद नहीं है तब भाई जैसे एक ठन बेटा हा अपन माता पिता के देखभाल करथे, ओकर सम्मान करथे, वैसने ही एक ठन बेटी ला भी चाहिए कि वो अपन माता पिता के बने तरीके से देखभाल करे। कैसे मितान? हाँ सखी, और बने तरीके से देखभाल करे ताकि बेटा मन के जैसे ही बेटी मन घलोक अपन समाज में, अपन परिवार में, अपन माता पिता के और अपन आप के नाम ला रोशन कर सके। जैसे कि हमारी ये संगवारी मन गर्व करथे कि यमन लड़की है, और मैं भी तो गर्व करता हूँ भाई। हाँ सखी, और हमार ऐसने संगवारी मन से मिलबो ये रिपोर्ट में। लेकिन जाए के पहली संगवारी हो, एक ठन बात ला याद रखू, बेटी हो या बेटा, रखो परिवार छोटा। हाँ, मैं गर्व महसूस करती हूँ क्योंकि आज लड़की किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। लड़की आज एरोप्लेन चला रही है, कंप्यूटर, हर क्षेत्र में आगे लड़की, इसलिए मैं लड़कियों पर गर्व महसूस करती हूँ। हम लड़के हैं तो किसी तरह से कोई कमी नहीं है, हमें भी वो सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और आज कर भी रहे हैं। इतने सारे लोग हैं कि सारे क्षेत्र में अपना भूमिका निभा रही हैं, और मैं भी, मेरे को ही ले लीजिए, मैं अपने गाँव में पहली लड़की हूँ जो इतनी दूर आके पढ़ रही हूँ। मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं खेल सकती, जबकि फुटबॉल एक हार्ड गेम है। बहुत सी लड़कियां कतराती है, लेकिन हमारे टीम में ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां डरती है, सभी हार्डली खेलती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने माता पिता के लिए लड़के के ही बराबर हूँ। जितना आजकल कोई लड़के नहीं करते उतना आजकल लड़कियाँ करने लगी है। हर क्षेत्र में, यानी हर क्षेत्र में लड़कियाँ आगे बढ़ने लगी है। जैसे वो नौकरी करके अपने मम्मी पापा की मदद भी करती है। आजकल तो लड़के उतना नहीं कर पाते जितना लड़कियाँ करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक लड़की हूँ। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने सर का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। मुझे अपने आप में बहुत गर्व होता है कि मैं लड़की होते हुए इतने आगे चल रही हूँ, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हूँ। लड़कियों में आज इतना आत्मविश्वास है कि वो हर काम में लड़कों से आगे बढ़ सकती हैं, लड़कों से कंधा मिला के चल सकती हैं। खुशी इसलिए होती क्योंकि आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं हैं। वो लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। अपने माता पिता का नाम रोशन करने में वो कभी पीछे नहीं हटती। बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि हम आजकल लड़कियां लड़कों से कोई पीछे नहीं है। वो कर सकती है जो लड़के करते हैं, और साथ ही जैसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, फिर वो स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो। मैं इतनी छोटी सी उम्र में भी अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 चैम्पियन हूँ, छत्तीसगढ़ चैम्पियन हूँ। छत्तीसगढ़ चैम्पियन होने पर मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ कि अपने माँ बाप को मैं खुश रख सकूँ।
खुश रख हाँ। सको। और आपको क्या लगता है कि बेटों की तरह आप उनकी सेवा कर पाती हैं? मतलब उतना नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब करूँ। मतलब लड़की भी कोई कम नहीं है बेटों से। मैं तो अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और उनकी जिम्मेदारी मुझ पे ही है। आपको क्या लगता है कि आप एक लड़की की तरह अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगी? हाँ, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि मैं अपने माता पिता के लिए लड़का ही हूँ, यानी मैं उनके लिए हर चीज़ करना चाहती हूँ जितना मेरा भाई ना कर पाए ऐसा। मैं सोचती हूँ कि जितना भी मुझसे बनेगा मैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे घर में आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा मेरे पर ध्यान दिए हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि जितना मुझसे मिले उससे कुछ ज़्यादा मैं उन लोग के लिए करूँ। मैं अपने माता पिता की देखभाल अच्छे से करूँगी, उनके सारे सपने साकार करूँगी, उनके सारे सपने पूरे करूँगी, वो जो बोलेंगे वो सब करूँगी, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करूँगी। माता पिता की देखभाल तो करनी रहती है, उनकी मतलब उनकी जो तकलीफ़ें हैं या उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझ के उनके अनुसार वो क्या चाहते हैं हमसे, वो ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जितना वो हमारी सहायता करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, उससे कई ज़्यादा बढ़कर मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की देन से तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हम 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए आगे चल के हम ही को अपने भाई की अपने माता पिता का ध्यान देना है। इसलिए फिर हम एक ऐसा होता है कि सिर्फ हम ही दोनों को उनका साथ देना है आगे चल के। साफ सफाई के ध्यान रखो, बने बने पोषक आहार लो, आंगन में खुशी झूम के बरसे, भाई ऐसे बने बने काम करो। संगवारी हो, हमार कहे के मूल उद्देश्य ये हरे कि जैसे माता पिता अपन घर के सबो सदस्य के जतन करते, वैसने ही माता ला चाहिए कि वो अपन स्वास्थ्य के साथ साथ अपन बेटी के स्वास्थ्य के विशेष ध्यान दे। भाई आज भी कई ठन परिवार ऐसे है जहाँ बेटा बेटी होए के साथ साथ बेटा ला ज़्यादा ध्यान दे जाते, ओला ज़्यादा खवाते पियाते, ओकर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देते, और बेटा की अपेक्षा बेटी के ध्यान नहीं दे। तो संगवारी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, बेटा और बेटी तो एक समान है का। अपनी लड़कियों के प्रति बहुत जिम्मेदार हूँ, उनके हर छोटी छोटी बात को ध्यान देती हूँ, उनके स्वास्थ्य के प्रति, सामाजिक स्तर में जो आगे बढ़ें उनको ख़ास तौर से मैं ध्यान देती हूँ, क्योंकि समाज में, हमारे समाज में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पर मैं एक माँ हूँ, इसलिए मैं लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ भी मेरे बेटे के बराबर आगे बढ़ें। उनके स्वास्थ्य के लिए मैं पूरी तरह से सजग हूँ, अच्छे से अच्छा उन्हें खाना पीना मिल सके, क्योंकि ये जो है प्रतियोगिता का युग है, तो मैं चाहती हूँ कि हर तरह की प्रतियोगिता में वे आगे रहें। जैसे मेरी बेटियों को गाने में बहुत रुचि है, तो उनके लिए गाने की हर सुविधा हम जुटाने की कोशिश करते हैं, और क्राफ्ट वगैरह में भी उन्हें रुचि है। और बड़ी वाली जो बेटी है तो वो खेल में भी आगे जाना चाहती है, तो इसके लिए ज़रूरी है पूरी तरह से स्वस्थ रहना, तो उसके स्वास्थ्य के प्रति मैं बहुत ध्यान देती हूँ। मेरी मम्मी मेरे को खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देती है। मेरे माता पिता मेरे लिए हर चीज़ करते हैं और पूरा देखभाल करते हैं। मेरे से विशेष गौर किया जाता है, लड़का कहाँ जाता है, कहाँ उठता बैठता है, क्या उनकी दोस्ती यारी कैसी है, कॉलेज स्कूलों में क्या व्यवहार करता है, अपने से बड़े जनों के प्रति उनका क्या सम्मान आदर है, ये सब बातें मैं गौर करते रहता हूँ और चाहता हूँ कि वो आगे चल के अपनी सामाजिक स्तर अच्छी तरीके से बनाए रखें और माँ बाप की सेवा भी करे, ये भावना भी रहे उसमें। उन सबको आजकल लड़के लोग को सब पढ़ना ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग आत्मनिर्भर के लिए वो लोग पढ़ना है, इसलिए सब लोग लड़के लोगों के लिए लड़का का जैसे बराबर देखना ही है। मम्मी तो जितना जानती है उतना सब बताती है और मेरे लिए करती है और हमेशा करती रहती है। मम्मी पापा तो बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, सही परीक्षण समय समय में कराते रहते हैं, उनका सब चीज़ का स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहते हैं। और स्वास्थ्य के अलावा उनकी शिक्षा के लिए हम लोग उसको मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए चुने हैं। हम लोग उसके खान पान का भी अच्छा ध्यान रखते हैं और जैसे पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा पढ़े, आगे बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करे, यही तो शिक्षा देते हैं। हमारे घर में यदि बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, तो हम उनके तरफ विशेष रूप से ध्यान दें, खास तौर से उनकी शिक्षा की तरफ, क्योंकि इस प्रतियोगिता के युग में यदि हम लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उनकी शिक्षा पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी अच्छे से अच्छा हम उन्हें भोजन दें। लड़कों से उन्हें हम किसी भी तरह कम ना माने। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी,
जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी, कुछ गुणकारी बातों की खुशबू लाई, घर आंगन को महकाने आई कल्याणी। संगवारी हो, ज्ञान के प्रति कभू भी संकोच झन करो। ज्ञान के अभाव में तकलीफ आपे मन ला होही। फिर ज्ञान पाए बार आप मन अपन विचारधारा ला खुला रखो, ताकि ज्ञान दे मा और ज्ञान ले मा आसानी हो सके। हाँ मितान, संगवारी हो, जब लइका मन किशोरावस्था के दौर से गुजरथे तब चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों ला माता पिता के साथ और मैया की जरूरत पड़थे। और किशोरावस्था के समय में माता ला चाहिए कि वो अपन बेटी के साथ दोस्ताना व्यवहार करे, ओला सब परिस्थिति के सामना करे बर सिखाए। हाँ सखी, वैसने ही एक पिता के कर्तव्य होते संगवारी हो कि वो हा अपन किशोर अवस्था से बढ़त लइका के मार्गदर्शन करे। काबर की किशोर अवस्था में लइका मन हा बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते और सही मार्गदर्शन नहीं होले वो मन हा अपन जीवन पथ ले भटक जाते, जेन हा ओकर भविष्य ला खराब कर सकत है। हाँ मितान, ते सही कहा था। फिर भी कई जन संगवारी मन ऐसे है जेन मन किशोरावस्था के दौर में नशाखोरी के आदि हो जाते या फिर होटल में खाए पिए के आदि हो जाते। फिर संगवारी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। घर के खाए पिए ला खाओ, तेल फुल्ला झन खाओ। और संगवारी हो, यही मेरे लेबो हमन हा एक छोटे से विराम, फिर आबो संदेश के बाद। जल्दी देख जल्दी, ओए इसको देख, अब ये वाली देख, ये वाली, ओए इसको देख, ओए पागल है क्या? इस उम्र में यौनाकर्षण बहुत स्वाभाविक है। आपका बेटा अपनी जिज्ञासा अश्लील किताबों और नासमझ दोस्तों से ही पूरी करेगा, अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो। संगवारी हो, कल्याणी कार्यक्रम में आप मन के एक बार फिर से स्वागत है। फिर मितान, हाँ। ते मोर से बहुत अकन बात पूछथस, ते आज मोला एक ठन बात बता भाई। देख सकी, ऐसा वैसन बात भर झन पूछबे भाई। अरे भाई, मैं ऐसा वैसन बात थोड़ी न पूछत हूँ। तो? मैं तो बस अतका जानना चाहत रही हूँ कि छोटे लड़का के देखभाल कैसे करे जाए, उमन के सही ढंग से परवरिश करे के का आधार होते। ये प्रश्न है सखी। का सखी, ये प्रश्न तो हमारे संगवारी मन हा घलोक जानते। संगवारी मन हा जानते कि लड़का के परवरिश बर मानसिक, शारीरिक और ओला भावनात्मक रूप से ओकर परवरिश करना चाहिए। और सखी, ये परवरिश तभी हो सकत है जब वो परिवार हा छोटे रहे। और संगवारी हो, परिवार ला छोटे रखे बर परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, जेन हा दो प्रकार के हो सकते, एक स्थायी और एक अस्थायी। हाँ मितान, ते तो सही कहे। फिर संगवारी हो, ज्यादा जानकारी हमन लेबो डॉक्टर जी से। और जाए के पहले आप मन याद रखो भाई, बच्चे करो पैदा कम, खाओ पियो रहो दमादम। दर्शकों, बच्चे घर की खुशियां होते हैं और माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले देखभाल करें। तो आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं डॉक्टर अशोक भट्टर जी से, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक माता कैसे जाने कि उसका बच्चा स्वस्थ है, उसका शारीरिक विकास और उसके मानसिक विकास के ऊपर। बच्चे का वजन जन्म के वजन से 5 महीने में 2 गुना हो जाना चाहिए, 12 महीने में लगभग 3 गुना व 24 महीने में लगभग 4 गुना हो जाना चाहिए। एवं मानसिक विकास के विषय में माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अपनी ही उम्र के दूसरे बच्चों के समान विकास कर रहा है या नहीं। जैसे बैठना लगभग 6 माह की उम्र पे, 9-10 महीने की उम्र पे लगभग बच्चा खड़े हो जाना चाहिए, 12 से 15 माह की उम्र पे बच्चा चलना शुरू कर देना चाहिए। अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है या बोलने में वगैरह में भी दूसरे बच्चों की तुलना में देरी हो रही है, तो माँ को चाहिए कि इस विषय में चिकित्सक से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण चक्र है, तो उसके विषय में जानकारी दीजिए। सभी टीकाकरण सारणी के अनुसार जरूर से ही लगवा लेना चाहिए। और ये सब टीके जो भी अनिवार्य टीके हैं, ये शासन के द्वारा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में या उप स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। अगर कभी किसी कारण से कि टीकाकरण में देरी भी हो जाती है या 2 टीकों के बीच जैसे गैप बढ़ गया या ऐसी कोई बात है, तो माता पिता को चाहिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक से सलाह लेकर उसे जरूर पूरा करवा लेना चाहिए। आहार जो मुख्य है होता है बच्चों के लिए,
उसमें वो 6 महीने तक तो माँ का दूध पीते हैं। उसके बाद लेकिन उन्हें किस तरह का आहार देना चाहिए, उनके खान पान में एक माता पिता को किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए? बच्चे के आहार के विषय में ये सलाह दी जाती है कि लगभग 5 से 6 माह की उम्र के बीच बच्चे को घर में बना हुआ आहार शुरू कर देना चाहिए। जैसे सूजी की खीर, उबला आलू, दाल चावल को मिला के रख दें 15-20 मिनट तक, या दाल रोटी को मिला के रख दें 15-20 मिनट, फिर वो नरम हो जाता है, उसको मसल के दे दिए। कोई बच्चा मीठा पसंद करता है, कोई फीका पसंद करता है, कोई नमकीन लेता है, पर बच्चे को बेहतर है कि घर का बना हुआ आहार ही शुरू कर दें। और मात्रा की जहाँ तक बात है तो मात्रा में ये कि कोई बच्चा कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, इसमें कहीं से कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना बच्चा ले ले उसे दे सकते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि माता का दूध अमृत के समान होता है, वो बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है, पौष्टिक होता है। तो इसके विषय में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? माँ का दूध बच्चे के जन्म लेने के बाद अनिवार्य रूप से 1-8 घंटे के अंदर ही शुरू कर देना चाहिए, और शुरू के 6 माह तक तो बच्चे को माँ के दूध के अलावा पानी भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर साहब, बाजार में जो बच्चों के लिए बंद डिब्बों में खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो उनके लिए आहार होता है, क्या वो उनके लिए उचित है? क्या देना अनिवार्य है? बंद डब्बे में रखा हुआ आहार किसी भी रूप में अनिवार्य नहीं है। चाहे वो दूध हो तो दूध के बदले में, पहली बात तो माँ का दूध सर्वोत्तम है। अगर ऊपर का दूध देना ज़रूरी हो जाता है तो चम्मच कटोरी से देना चाहिए, और आप आराम से गाय का दूध या बकरी का दूध जो भी उपलब्ध है वो दे सकते हैं। जहाँ तक रही बात और बाद की उम्र में बंद डब्बे के आहार की, घर में बना हुआ आहार सर्वोत्तम है। उसकी आदत कराने से बच्चा आगे के लिए भी घर के आहार ही चालू रखता है, इसलिए घर के आहार सर्वोत्तम है। कोई विशेष बात जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे? माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के तुल्य है। इसे अनिवार्य रूप से जन्म के समय से ही शुरू कर देना चाहिए। ऊपरी आहार 5 से 6 महीने की उम्र पे शुरू कर देना चाहिए। टीकाकरण अनिवार्य रूप से सब लग जाना चाहिए, और शारीरिक एवं मानसिक विकास पे जैसे चर्चा हो गई इस पर निगाह रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी सारी अच्छी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, छोटे परिवार में जीवन के मिठासा बने रही थे, और छोटे परिवार रखे पर सबसे अच्छा उपाय है नसबंदी। और आप तो ये जानते हो कि महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी ज्यादा आसान होते। हाँ सखी, फिर हमार कई ठन संगवारी मल्ला नसबंदी ला लेके बहुत अकन भ्रांति हावे, और संगवारी हो ये भ्रांति आप मन के दूर हो ही हमारे ये संगवारी मन से मिलके जैन मना नसबंदी करा चुके हैं। आप हैं विजय कुमार साहू, ग्राम गुधेली, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के सफल किसान। विजय ने अपना नसबंदी ऑपरेशन करवाया और आज वे अपने छोटे से परिवार के साथ सुखी और संपन्न हैं। ऑपरेशन के बाद विजय को कोई परेशानी या कमजोरी नहीं है, न शारीरिक तौर पर और न ही मानसिक तौर पर। इस बारे में विजय कहते हैं, मैं 4 साल पहले नसबंदी कराए रहे हूँ, और नसबंदी कराए से मोला कोई तकलीफ नहीं हुए, और मैं खेती किसानी सब काम कर लेता हूँ। खेती में नांगर हल चला लेता हूँ, बढ़िया निदाई कर लेता हूँ, धान कटाई कर लेता हूँ। खेती किसानी से पूरा मेरे को कोई तकलीफ नहीं होता। जैसे पहले काम करता था वैसा भी कर रहा हूँ नसबंदी कराने के बाद। और मैं भाई मन से यही अनुरोध करता हूँ कि वो मन सुखी परिवार में नसबंदी करा ले, और से कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान रखो भाई, कुछ भी चीज खाए पिए के पहले अपन हाथ ला धो लो, काबर के हमन दिन भर काम काज करथन त हाथ तो गंदा हो ही, और जब गंदा हाथ से अपन खाहू तो का हो ही, ये तो आप मन जानते हो ना। हाँ सखी, और संगवारी हो हमार कई ठन बीमारी यही हाथ धोए के नाम से ही शुरू होते। अगर हाथ ला नहीं धोहू तो कई ठन बीमारी के शिकार हो सकत हो। तो संगवारी हो, आप मन स्वच्छ हो तो स्वस्थ हो, और स्वस्थ हो तो सुखी हो। पियावा
राम राम। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कल्याण की राह दिखाने आई कल्याणी, जीवन को स्वस्थ बनाने आई कल्याणी। कुछ गुणकारी बातों की खुशबू